जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। आपके जो सिलेबस जो है हमारे पास नई बुक आई है, पीडीएफ फॉर्म में आई है मोबाइल में, तो हम लोग देख लेते हैं टॉपिक क्या है और उसके हिसाब से आज जो है वो टॉपिक है जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। तो जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी समझने के लिए हमको कुछ मेंडल्स का एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा। जब मैंने मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लेंगे तो ये जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा टू अंडरस्टैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वील करते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये एक्चुअली मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिन्होंने, अब हम लोग मोनोहाइब्रिड बोले तो हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड में वी हैव टू टेक वन ट्रेट इनटू कंसीडरेशन, और सबसे इजी जो है वो टॉल एंड डॉफ हम लेते हैं। उसके अलावा तुम कलर ले सकते हो सीड का, येलो एंड ब्राउन, शेप ले सकते हो ग्रीन एंड कलर ले सकते हो, फिर शेप ले सकते हो राउंड एंड रिंगल्ड, पॉड का शेप ले सकते हो इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रक्टेड, और फिर फ्लावर का पोजीशन ले सकते हो एक्सियल एंड टर्मिनल, कलर्ड एंड वाइट, वॉयलेट कलर या फिर वाइट कलर, तो इट डिपेंड्स। तो आपको सबसे इजी मैं बता देता हूँ कि मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो हम लोग क्या करेंगे, दो पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो पेरेंट्स क्या है बेटा, पी, पी स्टैंड फॉर पेरेंट्स। तो टॉल लेंगे, उसको क्रॉस करेंगे डॉफ, टॉल कैपिटल टी, डॉफ को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखना भैया, और मैं समझाऊंगा क्यों हम स्मॉल टी यहाँ ले रहे हैं और क्यों हम कैपिटल टी ले रहे हैं, क्यों ये समझाने वाला हूँ। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि हम कैपिटल टी जगह ले रहे हैं डॉफ, क्योंकि हमको ये टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। देखिए टर्मिनोलॉजी जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, ये मैंने जो पढ़ा मिटाया वो इसलिए जगह मिल जाएंगे, और पढ़ी हम जो पढ़ने वाले हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, दैट विल अगेन आई विल राइट इट। लेकिन आपको समझना ये है कि मेंडल्स का ये एक्सपेरिमेंट के जरिए, क्योंकि मेंडल इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, जिन्होंने फादर जेनेटिक्स के ऊपर बहुत रिसर्च किया। और जरा बताओ जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है? It is a branch of biology which deals with the heredity and variation. What is heredity? Transmission of the character from one generation, passing of character, yeah, transmission of character from one parent, from one generation to another generation, or you can simply say from parents to child. Or variation, and you will find the difference also. The characters are passed, no doubt, from the parents to child, but are they exact alike? Are they the exact copies of the parents? No, some variation you will find. That is called variation. Difference between the parents and the child is known as variation. तो यहाँ पे देखो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट, पेरेंट्स जो है हमने टॉल लिया, एक पेरेंट्स को क्या लिया, टॉल लिया, और दूसरे को क्या लिया, डॉफ। अच्छा, टॉल को हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, और डॉफ को हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब जब गैमेट्स बने, आपको मालूम है 2n क्यों लिखा जाता है, डिप्लॉइडी से। जब हम इसके अंदर ही आगे टॉपिक है मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, तो हम लोग डिप्लॉइडी में आते हैं। पेरेंट्स कभी भी डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन जब उनके अंदर गैमेट्स बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस, जब मियोसिस होता है तो ये गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। मतलब पेरेंट्स जो होते हैं वो डिप्लॉइड ही होते हैं, लेकिन गैमेट बनते हैं तो वो हैप्लॉइड होते हैं। याद रखिए इसको, हैप्लॉइड। तो यहाँ पे तुम देखोगे जब P स्टैंड फॉर पेरेंट्स और G स्टैंड फॉर गैमेट्स। तो गैमेट्स के लिए मैंने G लिखा, गैमेट्स में क्या होगा, n नंबर, एक टी लूंगा और इसमें भी एक स्मॉल टी। आप ले सकते हो, ये दूसरा टी भी ले सकते हो, और यहाँ पे भी, क्योंकि गैमेट्स हमने पढ़ने हैं सेकेंड लॉ, मेंडल्स के 3 लॉ पढ़ने हैं, जिसमें हम देखेंगे कि गैमेट्स डू नॉट अमालगेट, दे डू नॉट ब्लेंड, दे डू नॉट मिक्स अप, दे सेग्रीगेट, जिसको मतलब अलग हो जाए। देखो यहाँ अलग हो गए, कैपिटल टी अलग हो गए, स्मॉल टी अलग हो गए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, इसीलिए हम ज्यादातर एक को कंसीडर करते हैं। एक अगर जब कंसीडर करेंगे सेकंड का रिजल्ट भी वही सेम होगा, तो कन्वीनियंट के लिए हम एक लेते हैं। तो ये गैमेट्स हो गया। अब क्या होगा, ये आपस में ये दोनों क्रॉस करेंगे,
इवन ये भी कर सकते हैं, मैंने ये लिया, एक ले लो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है बेटा। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जो बने इसको बोलेंगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट पीरियड जनरेशन, आई विल टेल यू व्हाई दिस हैज टू बी F1 जनरेशन। और ये भी टॉल है, लेकिन ये कौन सा टॉल है? हाइब्रिड टॉल है। कौन सा टॉल है? हाइब्रिड टॉल है। यू अंडरस्टूड और नॉट? तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। इमेजिन से किया F1 जनरेशन, hundreds of tall plant he has taken, 100 of dwarf plant he has taken, they have cross किया और F1 जनरेशन हमेशा टॉल मिले, that is called uniformities। समझ में आया? यही चीज को अगर मैं इससे चेंज कर दूंगा जो दूसरे साइंटिस्ट ने लिया, समझ में आया? आपको ये F1 यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। देखो ना, गैमेट अलग हो गए, एक स्मॉल और स्मॉल, या कॉम्बिनेशन कहीं ये इसके साथ जाएगा तो दूसरा देगा, इसके साथ जाएगा तो दूसरा देगा। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि यूनिफॉर्मिटीज जो मिली मेंडल्स को इसी वजह से मिली कि उन्होंने कभी भी प्योर, आपने देखा था ये अभी हमने पढ़ा था प्योर, ये भी प्योर है, कभी भी उन्होंने प्योर पेरेंट्स से ही अपना एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। दैट वाज द रीजन। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया F1 जनरेशन। अब देखो F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन। अब मेंडल्स सोचने पे मजबूर हो गया कि मुझे हंड्रेड्स ऑफ प्लांट जो मिले सब टॉल मिले, ड्वार्फ गया कि तो गया, क्या गया? ड्वार्फ खत्म हो गया। तो उसने बोला कि नहीं, ड्वार्फ जो कैरेक्टर्स है कहीं एलिमिनेट तो नहीं हो गया या कहीं खत्म तो नहीं हो गया। तो उसको चेक करने के लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसको उन्होंने F1 से सेल्फिंग कराई या इनब्रीडिंग करवाई टू रेज F2 जनरेशन। तो यहाँ पे देखो F2 जनरेशन के लिए, F2 जनरेशन देखिए सेकेंड पीरियड जनरेशन के लिए उन्होंने क्या किया? F1 को इसको सेल्फिंग और इनब्रीडिंग करवाया, सेल्फिंग करवाया या फिर इनब्रीडिंग करवाया, ठीक है। तो सेल्फिंग और इनब्रीडिंग करवाने का मकसद क्या है? सेल्फिंग और इनब्रीडिंग करवाया। तो सेल्फिंग में क्या है और इनब्रीडिंग क्या है? सेल्फिंग मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, जो हाइब्रिड टॉल मिला था ये मिला, इसी को क्रॉस करना है कैपिटल टी स्मॉल टी से, इसको बोलते हैं सेल्फिंग और इनब्रीडिंग, ठीक है बेटा। तो उसी को सेल्फिंग और इनब्रीडिंग करवाया और इससे क्या मिला उसको? F2। और इससे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने भी गैमेट्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसके लिए एक बोर्ड आता है जिसको बोलते हैं चेकर बोर्ड मेथड। सबसे पहले रेजिनाल्ड पनेट ने इसके बारे में बताया, रेजिनाल्ड पनेट ने, इसीलिए उनके नाम के ऊपर कहा गया आइदर पनेट स्क्वायर या फिर चेकर बोर्ड मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह से होता है। साइन आपको डालनी है मेल और फीमेल की यहाँ पे, और यहाँ पे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी ये ले लिया, और ये जहाँ लिया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है बेटा। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और यहाँ पे भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब क्रॉस करो, पहले कैपिटल टी इनटू कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से है ना, बड़ा पहले मैंने लिख दिया, और स्मॉल टी स्मॉल, ठीक है बेटा। तो आपने देखा कि F2 जनरेशन जो होता है वो किससे निकलता है? सेल्फिंग। किसकी सेल्फिंग? F1 में सेल्फिंग हुई, या दूसरा नाम क्या है? इनब्रीडिंग। और कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी को बोलते हैं सेल्फिंग या इनब्रीडिंग। हमने चेकर बोर्ड में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करा है बाय द चेकर बोर्ड मेथड। जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इसमें आपको दिखाई देगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि ये F2 जनरेशन निकला। तो F1 जनरेशन निकालने के बाद F2 निकलता है, और F2 में क्या होता है? सेल्फिंग होती है। अब आप देख सकते हो कि मैं इधर कुछ लिखता हूं, फिनोटाइप, और एक वर्ड लिखूंगा जीनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप एंड व्हाट इज जीनोटाइप? अब बेटा देखा क्या गया है कि ये जो कैपिटल टी है वो क्या है? टॉल है। इवन कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या था? टॉल था, हमने पढ़ा था, लेकिन ये क्या है? हाइब्रिड टॉल है, और ये भी हाइब्रिड टॉल है। तो टोटल टॉल कितने मिले? 3 टॉल, ठीक है। देखने में फिजिकल अपीयरेंस जो है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंसी हमें देखना नहीं है अभी,
जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हमें देखना है तो वो जीनोटाइप में देखेंगे। तो फिनोटाइपिकली मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से देखने में क्या दिख रहा है, तीनों टॉल है, तो हमने 3 टॉल है, 1 2 3, हालांकि 2 हाइब्रिड टॉल है और ये क्या मिलेगा, डॉफ मिलेगा। तो डॉफ कैरेक्टर रीअपीयर हुआ, डॉफ कैरेक्टर रीअपीयर हुआ, बराबर है। तो उसको सरप्राइज हो गया कि अरे वाह मेरे को वापस मिल गया। तो ये एक्सपेरिमेंट की खासियत है। तो फिनोटाइप क्या मिला, 3 टॉल, 1 2 3, 3 टॉल एंड 1 टॉल। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है उसका, कि एक प्योर टॉल है, प्योर टॉल कितना है, एक, ये एक प्योर टॉल है, ये दोनों भी टॉल है, लेकिन ये कौन से, हाइब्रिड टॉल। तो इसको लिखेंगे हाइब्रिड टॉल कितने हैं, 2 हैं। तो ये हाइब्रिड टॉल 2 हैं और एक जो है वो प्योर ड्वार्फ, ये मिला, एक प्योर ड्वार्फ मिला। तो इसका मतलब फिनोटाइपिक रेशियो चेंज हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो भी चेंज हो गया। फिनोटाइपिक रेशियो कितना है, हो गया 3:1, 3 टॉल है 3 डॉर्फ, क्योंकि ये फिजिकल अपीयरेंस है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है। लेकिन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट की बात किया जाए, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट का जो है एक प्योर टॉल है, कौन सा प्योर टॉल, एक प्योर डॉर्फ है, 2 हाइब्रिड टॉल है, इसी को बोलते हैं जीनोटाइप। समझ में आया। तो अब ये टर्मिनोलॉजी मुझे समझाने के लिए आसान हो जाएगा, ये आपको अगर एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। ये मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड रेशियो है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अगर 2 कैरेक्टर्स अगर हम लेते हैं, येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल, तो ये डायहाइब्रिड होता, लेकिन वो डिफिकल्ट होता तुम्हारे समझाने के लिए। पहले तुम मोनोहाइब्रिड समझ लो तो आसानी से तुम डायहाइब्रिड भी समझ लोगे, क्योंकि डायहाइब्रिड का रेशियो बड़ा है, उसमें 9:3:3:1 आता है। इसका मतलब 16 ये बनेंगे, यहाँ कैसे 4 बने, 3:1 4 बने ना, 4 कॉलम, तो इसी वहां पे कितने होते हैं, 16। तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो इसी वजह से मोनोहाइब्रिड पहले समझ लो, उसके बाद आसानी से डायहाइब्रिड भी समझ लोगे। तो ये समझ में आया, पेरेंट्स क्या है, टॉल है और ड्वार्फ है, गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइडी है। F1 जनरेशन में मिक्स कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन एक ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। और उसके बाद F2 जनरेशन सेल्फिंग के जरिए किया। तो दिस इज रिगार्डिंग अवर what we call as experiment, Mendel's experiment। अब हम टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं कि what is the actual terminology we have to study। तो यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, so you can understand better। ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। बस याद रखना बेटा, जैसे कि अभी हमने ये पढ़ा था F1 और ये क्या था, सेल्फिंग, और इसी को मैं क्या लिखूंगा, F2। अब जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी अभी मैं समझाने जा रहा हूं बेटा, और आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में जो सबसे पहले जेनेटिक टर्मिनोलॉजी आया है, उसमें आया है हमारे के हिसाब से कैरेक्टर्स। आपको मालूम होना चाहिए कि कैरेक्टर्स क्या है। तो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले जो वर्ड आया है वो आया है कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर, व्हाट इज कैरेक्टर, इट इज ए feature of an organism, it is a feature of an organism। example height, color, जिसको हम complexion बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग का ले लो, हाइट ले लो, complexion ले लो, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, फीचर्स है। तो what is character, it is a feature of an organism, it is a feature of an organism। example height, color, shape एक्सेट्रा। अगर प्लांट में भी ले सकते हो, हाइट जो है टॉल या डॉर्फ एक कैरेक्टर्स है। फिर कलर, रेड या येलो, ग्रीन या रेड या येलो ग्रीन, ये सब कलर हैं, किसमें मिलते हैं, सीड्स में। और शेप ले लो, रिंकल्ड, राउंड, ये सब इट इज ए फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म को लिया हमने, पी प्लांट को लिया। तो यहाँ एग्जांपल व्हाट, कैरेक्टर, सबसे पहला हमने टर्मिनोलॉजी क्या पढ़ी, कैरेक्टर। कैरेक्टर इज ए फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल हाइट, हाइट इज ए फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड और नॉट, ओनली दिस मच इज गिवन। दूसरा है ट्रेट। अब दूसरा क्या बेटा, ट्रेट। व्हाट इज अ ट्रेट, हमने पढ़ा था ट्रेट तो क्या है, एक कैरेक्टर
कैरेक्टर को ही ट्रेट बोला जाता है, लेकिन अब इसको हम जब डिफाइन करेंगे तो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, अभी हमने ऐड क्या कर दिया, कैरेक्टर जरूर है, इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब क्या, इट कैन बी पास ऑन फ्रॉम द पेरेंट्स टू चाइल्ड। एग्जांपल, द पेरेंट्स आर टॉल एंड द पेरेंट्स आर टॉल एंड देयर इज अ चांसेस, और हमको सपोजिशन भी हमारा यही रहेगा, एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि अब जो बच्चे भी वो प्रोड्यूस होंगे, जो बच्चे होंगे वो उनके अंदर भी यही कैरेक्टर्स पास होंगे, तो दैट इज इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। समझ में आया? तो अब हम लोग लिख सकते हैं अ ट्रेट एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इनहेरिटेड character. Okay. So what is trait and inherited character? Example ले लो, father curly hair है father को, the child is showing the curly hair. The child which is born shows the curly hair. At the same time, the child is showing colored hair. And which the color, the father is not having a colored eye. Who is having the colored eye? Mother. So one trait from the father, one trait from the mother. So that is called an inherited characters. मिला, तो inherit character of father as well as mother, so that is called trait. Understood the meaning? What is trait? Okay, we will go to the next now. Third जो है वो है factor. अब terminology क्या है? Factor. A unit of heredity. A unit of heredity. What is factor? A unit of heredity. अभी ये फैक्टर was a very old term. Who used to use this term? Mendel ने, Gregor Johann Mendel in the 1865 या 1865 यानी 1866 में उसने पब्लिश किया था उसका रिमार्केबल वर्क, उसमें उन्होंने वो मेंशन किया था कि समथिंग इज देयर, एक पार्टिकल फॉर्म है जो कि पास ऑन होता है पेरेंट से चाइल्ड की तरफ, और ये जो पास ऑन हुआ है उसको उन्होंने फैक्टर नाम दिया। बाद में 1900 में जॉनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को रिप्लेस किया कि फैक्टर को, टर्म को क्या नाम नया दिया, जीन्स। इसका मतलब जीन्स के बारे में उन्होंने, तो व्हाट इज फैक्टर? अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी और इट which is passed from parents to offspring. Understood or not? So this is regarding about the factor, और इसके बारे में और भी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करता है, क्या है एक्सप्रेशन देखने को मिला है। किसमें एक्सप्रेशन देखने को मिला है? इन द चाइल्ड, इन द प्रोजेनी किसको बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग को। प्रोजेनी चाइल्ड का दूसरा नाम है प्रोजेनी का दूसरा नाम है ऑफस्प्रिंग, दे आर वन एंड द सेम। ठीक है बेटा? ओके, अब नेक्स्ट क्या है? जीन। A particular segment of DNA. What is gene? जीन क्या है? एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए है। इसका मतलब जीन जो है वो भी एक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, लेकिन ये and also when it is passed from the parents to the child, it shows that it expresses itself. इसको बोलते हैं जीन्स। तो बेटा देखो, अगर देखा जाए कैरेक्टर एंड ट्रेट आर वन एंड द सेम। हमने कभी भी मैंने लिखा कि कैरेक्टर क्या है समझाने के लिए ट्रेट है, लेकिन क्योंकि जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में ये टर्म्स को रिप्लेस किया गया है, इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है कि मॉडिफाइड किया गया है। जैसे कि ट्रेट है तो वो एक इनहेरेंट कैरेक्टर्स को ट्रेट बोला जाता है। ट्रेट और कैरेक्टर सेम है, लेकिन इट इज ए फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द हाइट एंड सिंपली दे आर वन एंड द सेम। ठीक है, लेकिन तुम्हारे टर्मिनोलॉजी भी ऐसा दिया है, पढ़ना ही है। इसी तरह जीन्स क्या है? फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर को ही तो रिप्लेस किया गया था बाय द टर्म जीन्स बाय जॉनसन। अब जीन्स का करेक्ट डेफिनेशन क्या बोला गया है? इट इज ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पांसिबल फॉर द कंट्रोलिंग द ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एंड इट इज रिस्पांसिबल, वो रिस्पांसिबल है कि ट्रेट कंट्रोल करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जीन ऐसा बोला गया मेंडल्स, तब तक क्या माना जाए? वन जीन वन ट्रेट, एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करती है। बाद में उसको मॉडिफाई किया, बराबर है, बट समटाइम्स इज फाउंड more than two types of genes or two or more genes control a particular trait, तो थोड़ा ये मॉडिफिकेशन रॉन्ग नहीं है, मॉडिफाइड किया गया। वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, ये सब हाइपोथेसिस बाद में बने गए, क्योंकि वो टाइम क्या था, इतना साइंस डेवलप नहीं था। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए को डीएनए में बना रहा है।
ये डीएनए, डीएनए का एक इतना सेगमेंट ले लूंगा, इसी को मैं क्या नाम दूंगा, जीन्स। तो जीन्स इज ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, और काय का बना होता है, सम न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, इनके बेस पेयर का बना होता है। अप्रोक्सीमेटली 10 to 14 बेस पेयर का एक जीन्स बना होता है, और इससे ज्यादा का भी बना होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही बोला गया है। और ये जो है द यूनिट ऑफ हेरिडिटी है विच इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड विच ब्रिंग्स अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट, और ट्रेट का वो एक्सप्रेशन भी लाता है। तो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द जीन्स। याद रखो बेटा, तो जीन्स हो गया हमारा। अब इसके बाद एक और पढ़ लेंगे जिसका नाम है एलील या एलिलोमॉर्फ। एलील और एलिलोमॉर्फ। What is allele or allelomorph? Two or more alternative forms of genes occupying the same locus on a homologous chromosomes are said to be allele. अभी आपको समझ में नहीं आएगी, डेफिनेशन याद रखना है। Two or more alternative forms of genes। ये देखो, ये एलील है, ये भी एलील है, और ये भी एलील है। अब समझा है? एलील टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, दो या दो से ज्यादा। अब यहाँ पे देखो, दो है, दो है, दो है। तो टू और मोर सेम भी हो सकती है या डिफरेंट। इसका मतलब ये होमोलोगस एलील है, ये भी होमोलोगस एलील है, लेकिन ये हेटेरोलोगस एलील है। हेटेरोलोगस मींस अलग अलग है। तो व्हाट इज एलील, शॉर्ट में समझा देता हूं, इट इज ए फॉर्म ऑफ ए जीन्स। एलील क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ अ जीन्स एंड वेयर दे आर प्रेजेंट, दे हैव प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर लोकस। लोकस मतलब लोका है, मतलब एक जगह है, पोजीशन है। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है, ये है, इसके ऊपर ए जीन्स है, बी जीन्स है, सी, डी, ई, हर एक जगह पे उनका एक पोजीशन है। ए जीन्स आर नॉट, बी जीन्स आर नॉट स्कैटर्ड हियर एंड देयर। ये जीन्स यहाँ वहाँ स्कैटर्ड नहीं होती है, दे हैव देयर फिक्स पोजीशन, दैट इज कॉल्ड लोकाई। तो टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन्स ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन ए होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस मतलब सिमिलर क्रोमोसोम, जैसे ए क्रोमोसोम और ये है बी क्रोमोसोम, दोनों सेम है। जैसे XX क्रोमोसोम्स आर सेम, Y क्रोमोसोम छोटा होता है तो वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो ए इधर भी, ए इधर भी, ये इनकी जगह फिक्स है, occupying a same locus on a homologous chromosome are said to be allele। और what is in short allele को याद कैसे रखोगे? It is a form of a genes। जैसे कि ये एक allele है होमोजाइगस, ये है एलील है, ये भी होमोजाइगस, ये एलील जो है वो हेटेरोजाइगस। तो टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन ए होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेड टू बी एलील। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट we'll stop here, next time we'll continue with the other terminologies। thank you student।